हेलो एवरीवन, मासिक अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मासिक अष्टमी का व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ भी परेशानी आ रही है, अगर मासिक अष्टमी का व्रत करते हैं सभी मनोकामना पूरी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो मासिक अष्टमी पर हमें छोटे छोटे जरूर करने चाहिए और कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए कि मासिक अष्टमी पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जान लें कि मासिक अष्टमी पर आपको क्या नहीं करना है। बहुत से लोग माता को सफेद फूल चढ़ा देते हैं, तो सफेद फूल आपको भूलकर भी नहीं चढ़ाना है। माता को लाल, पीले, गुलाबी फूल आप चढ़ा सकते हैं। काले वस्त्र पहन के पूजा बिल्कुल भी ना करें मासिक अष्टमी की। और इस दिन अष्टमी पर सिर धोकर ही आपको पूरा स्नान करके ही आपको ये व्रत रखना चाहिए। आप एक दिन पहले भी सिर धो सकते हैं, तो आप उस समय भी सिर धो लें, लेकिन सिर धो के ही ये व्रत रखा जाता है। और जो लहसुन, प्याज आदि चीजें आपके ना तो घर में बननी चाहिए, ना ही उन चीजों का सेवन आपको करना है। घर में कोई भी मांस, मदिरा, इन चीजों का सेवन भूल कर भी ना करें। इस दिन हो सके तो अगर आपने जोत जलाई है, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक दिन की अखंड जोत जलाते हैं। जब ये व्रत आप कर रहे हो तो उस दिन बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाना है। किसी के दूसरे के अन्न खा के आपको ये व्रत नहीं खोलना है। माना जाता है दोस्तों कि दूसरे का अन्न खाने से जो आपके पुण्य है, आपके व्रत का जो आधा पुण्य है, आपकी जो व्रत, जिसने आपका व्रत खुलवाया है उस पर लगता है। तो हो सके तो अपने घर पे ही ये व्रत खोलें। तो बहुत से व्रतों में क्या होता है कि बताया जाता है कि ये व्रत आपको, अगर आप अपने घर में रहने हैं तभी रखना है, ऐसे ही ये व्रत रखा जाता है। मासिक अष्टमी के दिन जैसे कि माता दुर्गा को बहुत से लोग क्या करते हैं, दुर्वा चढ़ा देते हैं कि हमने गणेश जी पे दुर्वा चढ़ाई तो माता पार्वती ही माता दुर्गा का ही रूप है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, माता पार्वती जी को भी दुर्वा चढ़ा देते हैं। तो दुर्वा आपको भूल कर भी नहीं चढ़ानी है, इतना आपको ध्यान रखना है। तुलसी जी भी नहीं चढ़ती हैं, सफेद फूलों का भी आपको ध्यान रखना है। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। काले वस्त्र नहीं पहने, हो सके तो लाल, पीले वस्त्र आप पहन सकते हैं। लाल वस्त्र बेहद ही शुभ माना जाता है। आप क्या करना है, पूजा के दौरान एक चौकी जरूर लगाएं। जब भी आप मासिक अष्टमी की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी लगाकर ही पूजा करें। इस दिन अपने घर को बहुत स्वच्छता के साथ रखना है। कहते हैं माँ का आगमन जब होता है जब आप एक उपला लेते हैं। एक उपला लीजिए आप, गाय के गोबर का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप बनाकर रख लीजिए छोटे छोटे उपले। थोड़ा सा उसके अंदर गड्ढा कर दीजिए जिसमें डालकर आप जला सके। तो उसके अंदर कपूर, जब भी आप उस दिन पूजा का संकल्प लेंगे तो उस दिन आप कपूर के बुरकले के अंदर कपूर डाल लीजिए और उसके अंदर 2 लौंग डाल लीजिए और पूरे घर में उसकी धूनी दीजिए उस दिन, व्रत वाले दिन। इससे आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी और माँ की कृपा भी आपके बरसेगी, माँ का आगमन आपके घर में होगा। तो करके देखिएगा, व्रत वाले दिन जरूर करिएगा। वैसे तो हर हफ्ते आपको करना चाहिए, इससे नेगेटिविटी ही दूर होती है घर की। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो माता को भोग जरूर लगाएं, जैसे कि पान, सुपारी, इस चीजों का भोग लगाएं। आप पूरा पान का भी भोग लगा सकते हैं। माता को पान का भोग लगाया जाता है। जब भी आप पूजा करें तो चौकी लगाकर ही पूजा करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, नॉर्मली पूजा करते हैं, व्रत रख लेते हैं, लेकिन अच्छे से पूजा करनी चाहिए माँ की। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो विधि विधान से ही आपको यह चौकी लगाकर व्रत करना चाहिए। और मासिक अष्टमी और कालाष्टमी 2 तरह के व्रत होते हैं, जिस शुक्ल पक्ष का और उसका कृष्ण पक्ष का। 2 पड़ते हैं अष्टमी के व्रत। बहुत से लोग क्या करते हैं, मासिक अष्टमी यानी कि मासिक और कालाष्टमी पड़ती है तो मासिक अष्टमी का ही व्रत रखते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, दोनों ही अष्टमी पर व्रत रखते हैं। तो जैसे भी आपका मन करे आप वैसे व्रत रख सकते हैं। एक भी व्रत रख सकते हैं आप, दोनों भी। कालाष्टमी का भी व्रत रख सकते हैं। कालाष्टमी का जो व्रत होता है वो भैरव बाबा को समर्पित होता है। वैसे अगर बहुत से लोग करते होंगे तो जानते होंगे, भैरव बाबा भी शिव जी के ही रूप है और माता पार्वती जो है भगवान माता दुर्गा का रूप है। तो इन दोनों की ही पूजा होती है अष्टमी के दिन, माता गौरा और भोलेनाथ की, यानी कि काल भैरव की और माता दुर्गा की। तो आप जैसा भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। दोनों के बारे में ही बता दिया मैंने। और अष्टमी कब कब है मैं दोनों के ही बारे में बताऊंगी, कालाष्टमी और जो हमारी मासिक अष्टमी। सभी अष्टमियों के बारे में बताऊंगी कि कब कब पड़ेगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो नवंबर में है ये कब कब अष्टमी पड़ रही है। कि दूसरी कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वो पड़ेगी 23 नवंबर की, यानी कि काला अष्टमी। दिसंबर में जो अष्टमी है शुक्ल पक्ष की वो पड़ेगी 8 दिसंबर की और काला अष्टमी जो है वो पड़ेगी 22 दिसंबर की, यानी कि मासिक अष्टमी 8 दिसंबर और काला अष्टमी 23 दिसंबर, यानी कि 23 दिसंबर की, 22 नहीं 23 दिसंबर की पड़ेगी। राधे राधे।